पावर जीसस पावर सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, धन्नवाद करते हैं। प्रभु के बच्चों, धन्नवाद है परमेश्वर का जो असी ਉਹਦੇ पवित्र नाम के वसीले नाल प्रभु की हजूरी विच इस माध्यम द्वारा जुड़े हुए हाँ। आओ खुदावंद की हजूरी प्रार्थना करिए ताकि पिता परमेश्वर साडे नाल अपने आत्मा द्वारा गलबात करे और महान पवित्र आत्मा साडी अगुवाई करे परमेश्वर की सारी सच्चाई नूं सीखण दे लई। सामर्थी 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 परमेश्वर, असीं तेरी पवित्र हजूरी विच झुकदे हाँ। प्रभु असीं मनदे हाँ कि असीं तेरे तो बिना कुछ नहीं हाँ। जे तू सानूं ना सिखावें असीं कुछ नहीं सीख सकते, जो सानूं ना चलावें चल नहीं सकते। तेरे तो बिना असीं कुछ नहीं प्रभु, अधूरे हाँ। इसलिए आओ पवित्र आत्मा सिखाओ सिखाओ, सारी सच्चाई विच अगवाई करो, सारे जलाल नाल भर के चलाओ। जमीन और आसमान की हर चीज 100% होवे और आत्मा के वड्डे वड्डे काम 100% होण, वाधा विकास 100% होवे, आत्मा का राज 100% स्थापित होवे और किसी वैरी विरोधी की वाह ना चले। पवित्र आत्मा के वड्डे वड्डे काम 100% प्रगट होण ते पूरे होण। यीशु मसीह नासी दे जिंदा नाम विच सब दे लई ब्लेस्ड लाइफ फिल्म फ्यूचर होवे। प्रभु तुसीं गल्लां करो, प्रभु दिलां नाल बोलो, मनां नाल बोलो, रूहां नाल बोलो और अंदर तेरे वचनां नूं लिख दो, नक्श कर दो, 100% नक्श कर दो। किरपा होवे किरपा होवे किरपा होवे किरपा होवे किरपा होवे किरपा होवे। इस सारियां दुआ बेनतियां प्रभु यीशु नासी दे पवित्र नाम च अधीन होके धन्नवाद सहित मंगदे हां। आमीन आमीन। स्वागत है तुहाडा प्रभु की पवित्र हजूरी विच। आओ असीं यीशु मसीह के सामर्थी नाम के पवित्र वचनां नूं सीखांगे। असीं खोलांगे यिर्मयाह की किताब का 9वां अध्याय। यिर्मयाह की किताब का 9वां अध्याय उसका 23 और 24 वचन पढ़ांगे। यिर्मयाह की किताब 9वां अध्याय 23 और 24 वचन। प्रभु यहोवा इउं फरमाउंदा है, बुद्धवान अपनी बुद्ध उत्ते मान ना करे, ना बलवान अपने बल उत्ते मान करे, ना धनी अपने धन उत्ते मान करे, पर जिहड़ा मान करदा है वो इस उत्ते मान करे भई वो मैनू समझदा है अते जानदा है कि मैं यहोवा हाँ, जिहड़ा धरती उत्ते दया इंसाफ अते धर्म दे काम करदा हाँ, क्यों जो मेरी खुशी उन्हां विच है। यहोवा दा वाक है। आमीन। प्रभु की स्तुति होवे। इत्थे प्रभु परमेश्वर का फरमान है, प्रभु परमेश्वर की आवाज़ है, प्रभु परमेश्वर की गल है, प्रभु परमेश्वर का संदेश है। ये संदेश उस वक्त है जदों रोना है, बिरलाप है, उजाड़ा है, दुख है, मुसीबत है और पूरी तबाही है। तबाही का मंजर है। और उस तबाही के मंजर दे विच खुदा अपनी ये गल भेजदा, खुदा अपना पैगाम भेजदा है। अज ठीक परमेश्वर का पैगाम समझने की जरूरत आ। अज भी तबाही आ, बर्बादी आ, औड़ आ और तमाम प्रकार के हमले आ, घाटे आ, तमाम प्रकार दी समस्यावां आ और ये सारे दे विच दी परमेश्वर का एक संदेश आ। जिहड़ा परमेश्वर का संदेश आ उन्होंने ठीक समझने की जरूरत है। वो की है? प्रभु कहता बुद्धवान अपनी बुद्ध उत्ते मान ना करे, ते बलवान अपनी बल उत्ते अपनी शक्ति ते मान ना करे, ते धनी अपने धन उत्ते मान ना करे। बहुत सारे बहुत सियाणे हैं, बहुत सारे लोग मनते आ व्यक्ति विशेष नूं कि तुसीं बहुत सियाणे सियाणे, पर सियाणे भी फसे हो, सियाणे भी फेल आ। अगर सियाणे हो के फसे हो तो अपनी सियाणप ते विश्वास करना छड़ दो, अपनी सियाणप ते घमंड करना छड़ दो। पर बहुत सारे सियाणे फसता गए आ, उलझता गए आ, पर अपनी सियाणप दे उत्ते घमंड नहीं छड़ रहे। अगर तबाही चों बाहर निकलना है तो सियाणे आ, कोई शक नहीं, सियाणे ही है। पर गल यह कि छड़ दो, घमंड छड़ दो। अगर छड़ दूंगे तो परमेश्वर की सियाणप तुहाडे उत्ते आ जाऊगी, परमेश्वर की समझ तुहाडे उत्ते आ जाऊगी। एक तुहाडी अपनी समझ आ, एक परमेश्वर की सियाणप आ, परमेश्वर की समझ। फर्क है बहुत। अगली गल आ बल। बहुत शक्तिशाली हो तुसीं,
बहुत सारे भैन भाई बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर आ, शरीर च बड़ा बल आ, पहुंच बड़ी है, बहुत शक्ति प्रदर्शन करने की शक्ति रखते आ, पर गल यह बहुत सारे मोर्चों च हारे हुए, लगातार प्रैशर बनया होया और बल फेल हो गया है, सारा बल, सारे प्रकार का बल फेल हो गया। अगर सारे प्रकार का बल फेल हो गया है तो जरूरत है अपने बल उत्ते घमंड करना छड्ड दो, अपने बल उत्ते विश्वास करना छड्ड दो, जरूरत है अपने बल उत्ते मान छड्ड दो। पर बहुत सारे भैन भाई अपनी प्रतिष्ठा नूं लैके बैठे, अपनी इमेज नूं लैके बैठे। एक इमेज साडी अपनी है, एक इमेज साडे परमेश्वर दी है, एक पहचान साडी अपनी है, एक पहचान साडे परमेश्वर दी। प्रभु दे बच्चे बड़ी साफ गल आ, ये तेरी मेरी पहचान खत्म होनी है और परमेश्वर की पहचान साडे विच आउणी है, तां ही परमेश्वर साडे विचों पहचानिया जाऊगा। पर उस तो पहला सानू परमेश्वर पहचानना पैना, उहनूं समझना पैना, उहनूं समझना पैना। हुण अगली गल यह आ, धन बहुत सारे बड़े धनवान आ, बहुत सारा धन आ, पर फेल आ, धन नाल कुछ हो नहीं रहा, धन नाल खुशियां नहीं आ रही, चंगाई नहीं आ रही, आशीष नहीं आ रही, शांति नहीं आ रही, आनंद नहीं आ रहा धन दे नाल। धन बहुत है, बंदा ढिड नहीं भर पा रहा, मन तो भरिया ही नहीं। अगर बहुत सारा धन इकट्ठा करने तो बाद भी हारे हुए हैं तो एक गल आ, धन दे उत्तों मान छड्ड दो, धन दे उत्तों विश्वास छड्ड दो, धन दे उत्ते जिहड़ा अहंकार है उन्हें छड्ड दो, धन दे कारण जो अहंकार उन्हें छड्ड दो, अपने परमेश्वर ते मान करना शुरू करो। अगर बुद्धवान आ, बुद्ध नाल कुछ नहीं हो रहा, बलवान आ, बल नाल कुछ नहीं हो रहा, धनवान आ, धन नाल कुछ नहीं हो रहा, तो एक स्टैप चुकन की लोड़ आ, अपनी बुद्ध तो अपना विश्वास छड्डना, अपना मान छड्डना, अपने बल तो अपना विश्वास छड्डना, अपना मान छड्डना, और अपने धन तो अपना विश्वास छड्डना, अपना मान छड्डना, और परमेश्वर ते विश्वास करना और उन्होंने अपना उहदे उत्ते घमंड करना, उत्ते मान करना। ये जरूरी है, ये परमेश्वर का सद्दा है, ये परमेश्वर का सद्दा है कि तुसी इन्हां चीज़ों ते मान ना करो, बल्कि इस गल ते मान करो कि एक व्यक्ति जिहड़ा मैनूं समझदा है। सुलेमान ने इस गल का सारांश लिखा, उपदेशक दी पोथी दूसरा अध्याय है, उपदेशक दी पोथी दूसरा अध्याय है, उहदे विच उहने बहुत कुछ लिखा है, पर उसका सारांश जो है उहदे टाइटल विच है कि जायदाद, बुद्ध अते मेहनत व्यर्थ हन। जायदाद, बुद्ध अते मेहनत व्यर्थ हन। उन्हें सारा इहदे विच एनालिसिस किया है, सारा उन्हें निष्कर्ष लिख देता है, सारी व्याख्या लिख देती है, सारा सिट्टा लिख देता है कि सब कुछ करके भी बंदा फिर भी आराम नहीं है, फिर भी शांति नहीं है, फिर भी टिका नहीं है, फिर भी व्यर्थ ही है। कहता सब कुछ करके देखे, उहदे कोल बुद्ध भी आ, धन भी आ, शक्ति भी बहुत आ, जिन्हों चाहे मरा दिंदा, जिन्हों चाहे चका दिंदा, जिन्ना जो चाहे करता, जिन्हों चाहे बाउंड्री च बन दिंदा, दायरा बनांदा, इत्थे रहना तो बाहर नहीं जा सकता। अधिकारी आ, शक्तिशाली है, राजा आ, बहुत सोना बहुत आ, चांदी नूं पुछदा भी नहीं उहदे राज च कोई, ते सियाणा इन्ना कि लोग उहदियां गल्लां सुणन आउंदे आ, लोग सुणन आउंदे आ कि सुलेमान की गल सुनिया है यार, बड़िया वधिया गल्लां करदा, प्रबंध देखिए बड़ा वधिया प्रबंध करदा है, पर वह अपने आप नूं दसदा ते मैं तां हारिया होया बंदा है। शुक्र है परमेश्वर दा कि वह वर्णन तो कर गया इस गल नूं कि भाई ये सब कुछ प्राप्त करके मैं जितया होया नहीं हाँ, हारिया होया, व्यर्थ ही है सब कुछ जो कुछ भी है। इसलिए प्रभु दे बच्चों, अज साडा जो इस दुनिया के उत्ते जीवन है, जो जीवन है इनू ठीक समझने की जरूरत है कि ये असीं की करना है। जो भी कोल है वो तो आसरा टुटना है, तद ही परमेश्वर को आसरा बनाना है। जो भी कोल है तो विश्वास टुटना है, तद ही परमेश्वर को विश्वास बनाना है। जो भी कोल है उत्ते मान टुटना है, तद ही परमेश्वर ते मान करना है। हो लैण दो जो परमेश्वर कर रहा है, पर जो कर रहा उन्होंने समझो, और ये करने के लिए परमेश्वर को समझना पैना वो की करता है, परमेश्वर को समझना पैना वो की करता है। इन्हों की बुद्ध फेल आ, वो कहते कोई गल नहीं, आप होर तरीका ला लेना है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਫੇਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਫੇਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਆਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਫੇਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਏ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ 24 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 13 ਵਚਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੇਲੇ ਏਮੂਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਓਪਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਓਪਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਤੀਮੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਤੀਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 25 ਵਚਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਬੇਸਮਝੋ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਨ ਭਾਉਣਾ ਤੇ ਸੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਬਲ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਲ ਨਾ ਪਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਲ ਨਾ ਪਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ 36 ਵਜਨ ਦੱਸਦੇ, ਇਸੇ 24 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 36 ਵਜਨ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਇਹ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 37 ਵਜਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਝੇ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਭੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਗਏ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਖੜਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ
तेरा धन्नवाद तूं मैनूं दिखाई दित्ती है। ਲੱਖਾਂ ही लोग आ जिहड़े तैनूं देखना चाहुंदे आ, तूं उन्हां नूं दिखाई दे। जो दिखाई दूंगा जिद्दां मैं मन्निया इदां नहीं मन जाना, तू नहीं तेरे अनुयायी बन जाना। प्रभु कहंदा नहीं, तैनूं भुलेखा है। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ मैं इस संसार 'ਚ आया सी, ਲੱਖਾਂ ही ਅੱਖਾਂ ने मैनूं देखिया पर विश्वास किहने कीता? समझ ही नहीं आया लोगों को, समझ ही नहीं आया वो कौन है। और रद्द करता उन्हें, राजा ने रद्द करता। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी सी, राजा जिस पत्थर नूं राजा ने रद्दिया, मिस्त्रियां ने रद्द किया, मिस्त्रियां ने, सियाणियां ने रद्द किया, धर्म के अगुआं ने रद्द किया, ਜਿਹੜੇ उस वक्त दियां धार्मिक ਵੱਡੀਆਂ कुर्सियां ते बैठे सी उन्हें रद्द किया यीशु मसीह। इसलिए ये गल ठीक समझो कि वह पत्थर ही सी और खूंजे का पत्थर सी, पर वो राज मिस्त्री मौके दे उन्होंने पता नहीं लगा इहनूं कित्थे फिट करना, नहीं पता लगा कित्थे फिट करना, इस करके रद्द करता। पर प्रभु का धन्नवाद, वो रद्दी है नहीं, वो जिथे हैगा उत्थे ही आ, उन्होंने कोई रद्द नहीं कर सकता। जिहड़ा रद्द करेगा वो खुद रद्द हो जाएगा, उन्होंने कोई रद्द नहीं कर सकता, उन्होंने कोई फेल नहीं कर सकता। प्रभु की स्तुति होवे। सो गल कर रहे हैं देखना अते समझण दी। देखना बहुत उरे दी गल आ और समझना असली गल है। इस करके प्रभु ये नहीं कहता जिहड़े मैनूं देखदे हो धन, प्रभु कहता जिहड़े मैनूं समझदे हो धन आ। देखिया चेलियां ने भी देखिया, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। देखो किन्ना प्रभु ने समझाया सीगा कि मैनूं नहीं फड़ना, क्रूस ते चढ़ाउणा, 3 दिन जिंदा होना, बार बार समझाया सीगा, पर फिर भी नहीं समझाया। पतरस नूं डायरैक्टली समझाया कि सारे ने चला जाना, विश्वास इन्हां नाल चलना नहीं, भज जाना, पर मैं तेरे लिए प्रार्थना की है। पर उन्हें इस गल नूं कबूल ही नहीं किया कि प्रभु जी तेरा धन्नवाद है, शुक्रिया तुसीं मेरे लिए प्रार्थना की है। वो उल्टा होर वाद विवाद च पै गया अते आखिर छड्ड के वो सामने इनकार करके गया। वो कहंदा मैं इस यीशु नूं नहीं जानता। एक रब दे बंदे ने बहुत वधिया चित्र खिंचिया इस गल दा कि पतरस ने यीशु नूं क्यों नहीं पहचानिया और क्यों इनकार किया, क्योंकि उन्होंने यीशु समझ नहीं सी आया। उन्होंने ये पता सीगा कि यीशु मुर्दे जिंदा करदा, उन्हें पता यीशु कोड़ी शुद्ध करदा, उन्होंने ये पता सी यीशु की एक आवाज़ दे नाल जो भी ये बोलदा उही हो जांदा। पर उन्होंने ये नहीं सी समझ आई कि यीशु का एक रूप आ भी आ जिहड़ा यशायाह 53 अध्याय च वर्णन किया गया, ਉਹਦਾ ना कोई रूप सी ना कोई स्वरूप सी। वो मारिया गया तो कुटिया गया तो असीं उहनूं परमेश्वर का भन्निया होया, परमेश्वर वालों दंडित समझिया। जदों उहनूं कहा तूं इस यीशु नूं जानदा जिहड़ा कुट खा रहा, जिहदे मूँह ते तुक्किया जा रहा, जिहदी दाढ़ी नोची जा रही, जिहदे मूँह ते चपेड़ा मारी जा रही, जिहदी अखां ते पट्टी बन गए, पुछया जा रहा दस तैनूं किहने मारिया, मार के पुछया दस तैनूं किहने मारिया। ਉਹਦੇ सिर उत्ते कन्या ताज रख के ਉਹਨੂੰ बादशाह सलामत कह के ਉਹਦਾ उपहास किया जा रहा। इस यीशु ਨੂੰ पतरस नहीं सी जानता, पतरस इस यीशु ਨੂੰ इंट्रोड्यूस नहीं सी जानता। उन्हें सच कहा मैं नहीं जानता यीशु ਨੂੰ। आज बहुत सारे मसीही यीशु ਨੂੰ मुसीबत के समय क्यों नहीं पहचान पाते, क्योंकि उन्होंने उस समय यीशु मसीह ਨੂੰ समझना नहीं आता। उन्होंने नहीं पता है भी यीशु का एक स्वरूप आ और असी इस वक्त उस यीशु के स्वरूप नाल जुड़ रहे हैं, क्योंकि पौलुस कहंदा कि असी यीशु के जीवन के स्वरूप नाल जुड़े, यीशु की मौत के स्वरूप नाल भी जुड़ते नहीं समझ आता। इस करके प्रॉब्लम च पैंदे हैं। पर एक गल समझो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बड़ी गंभीर गल आ कि यीशु मसीह हर तरह समझ आना चाहिए, परमेश्वर हर तरह समझ आना चाहिए। जो हर तरह समझ आऊगा फिर तुसीं उत्थे मान करोगे हर समय हर हालात में। अगर हर तरह नहीं समझ आया तो हर समय हर हालात में मान नहीं कर सकते, इदां ही। इसलिए जिन्होंने समझ लिया, अन्ना बंदा, अन्ना जिहड़ी ਉਹਦੀ फाटक ते बैठा भीख मंगदा है, वो बोले कि बड़ी भीड़ लंघ रही है, दिखता तो है नहीं उन्होंने। वो कहते आवाज़ बड़ी भीड़ लंघ रही है। वो कहते कौन लंघ रहा? वो कहता यीशु लंघ रहा। तो वो कहता यीशु दाऊद दे पुत्र मेरे उत्ते दया कर। उन्हें बड़े विश्वास नाल सटीक शब्दों में कहा हे यीशु दाऊद दे पुत्र मेरे उत्ते दया कर। वो पहचान लिया उन्हें, ये तो वही है, जान लिया। देखिया नहीं, अखां तो दिखदियां नहीं, नेरा आ, काम नहीं करदियां अखां, पर अंदरों जान लिया कि वही है यीशु दाऊद दा पुत्र, राजा बन के आया और मेरी जिंदगी का राजा ये है, मैनूं सब कुछ देने वाला ये है।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯीशु दाऊद ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦਇਆ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਯीशु ਰਾਜਾ ਆ, ਰਾਜਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਜੋ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਯीशु ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਯीशु ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਯीशु ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਨਾ ਵੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਆਪ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਆਫੀਸਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਨੌਕਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 22ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਧਿਆਇ 22। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 22 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਇਸਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀ ਬੇਦੀ ਤੇ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬਲੀ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ 14 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ 22 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 14 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਯੀਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੀਕ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਮਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਮਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਮਨਾ ਅਬਰਾਹਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਮਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ 8 ਵਚਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਆਪ ਹੀ ਦਊਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲੇਲਾ ਆਪ ਹੀ ਦਊਗਾ, ਉਹੀ ਦਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲੇਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਦਊਗਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਸਾਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਉਠਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਮ ਬਲੀ ਚੜਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਯੀਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਯਹੋਵਾ ਯੀਰੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵੈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
ਇਹ ਆ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ परमेश्वर ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। परमेश्वर ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਕੇ परमेश्वर ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ परमेश्वर। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ परमेश्वर ਦਾ ਕਿ परमेश्वर ਨੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ परमेश्वर खुद ਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ यूहन्ना प्रभु ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। रसूल यूहन्ना जो प्रभु ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ परमेश्वर ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ यूहन्ना ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ, यूहन्ना ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 7ਵਾਂ ਵਚਨ ਹੈ। 4 ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ। हे ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ परमेश्वर ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ परमेश्वर ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ परमेश्वर ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ परमेश्वर ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ परमेश्वर ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ यूहन्ना ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ परमेश्वर ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ परमेश्वर ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ परमेश्वर ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ परमेश्वर ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਹੈ परमेश्वर ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। परमेश्वर ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ परमेश्वर ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਔਰ परमेश्वर ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। परमेश्वर ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ 9ਵਾਂ ਵਚਨ ਹੈ, परमेश्वर ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜੋ परमेश्वर ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵੀਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ परमेश्वर ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, 100% ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਰਡ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, 12 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, 12 ਵਚਨ। परमेश्वर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ परमेश्वर ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। परमेश्वर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ,
देखा नहीं कभी। मूसा ने भी देखा नहीं, गल्लां करदा सी, आवाज़ां सुणदियां सी, प्रेजेंस हुंदी सी, हजूरी हुंदी सी, पर इदां नैन नक्श नहीं देखे। इदां पर कहंदा देखा नहीं किसी ने कदी, पर जे एक दूजे नाल प्रेम रखदे तां परमेश्वर साडे विच रहिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। ਉਹਦਾ प्रेम साडे विच संपूर्ण किया होया है, साडे विच रहिंदा। अज एक वड्डी गल है, परमेश्वर जदों समझ आ जाता है, ਉਹਦਾ प्यार भर जाता है अंदर, फिर अंदर रहना शुरू कर दिंदा। लिखा प्रेम संपूर्णताई का बंध है। ਉਹਦਾ मतलब की है? ਉਹਦਾ मतलब जिद्दां परमेश्वर ने साडे नाल प्यार किया सी उदां दे प्यार करन वाले बन जाते हैं, फिर साडी संपूर्णताई है। इसलिए ये की है, ये कौन कर सकता इदां? जिन्हों परमेश्वर समझ आ गया। जिन्हों परमेश्वर समझ आ गया वो परमेश्वर वांगू प्यार करने वाला एक व्यक्ति बन जाऊगा, जिहड़ा कि संपूर्णता है। परमेश्वर दे करैक्टर दे विच प्रेम संपूर्णता है। हुण जिहड़ी गल जदों एक व्यक्ति परमेश्वर नूं समझ लैंदा है तो उन्हें समझ लग जाती है कि परमेश्वर तो प्रेम है। अगर किसी को यह समझ लगी है कि परमेश्वर ब्लैसिंग दिंदा है, धन बहुत आ जाता है, परमेश्वर समर्था दिंदा है, असीं उहदे नाम पे जो बोलते हैं चमत्कार हुंदे है। अगर यह समझ लगी है परमेश्वर बुद्ध बहुत दिंदा, अगर इत्थे तक ही हाँ तो अजे स्टैप च हाँ। अगर इत्थे पहुंच गए हैं कि परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम अंदर आ गया है, तो फिर संपूर्णता है। इसलिए प्रभु दे बच्चों, आओ प्रभु की हजूरी विच इस गल नूं लैके अपने आप नूं समर्पित करिए कि परमेश्वर मैं तेनू समझ के चलना है, तेनू समझ के चलना। और तेनू समझना मेरी इस बुद्धि दे बस की गल नहीं है। तू अपना सर्वस्व मेरे विच उंडेल दे, और तू अपना महान ईश्वरीय प्रेम मेरे विच उंडेल दे, तां मैं तेरे उस ईश्वरीय प्रेम नूं लैके चला। जो तू है तू मेरे विच आ जा। मैनूं समझ लग गई, तू केवल बुद्ध नहीं, तू केवल शक्ति नहीं, तू केवल धन नहीं, तू संपूर्ण परमेश्वर प्रेम नाल भरिया होया परमेश्वर। और मैं तेरे विच 100% होने के लिए समर्पित हाँ। जो इस अवस्था च आ जाता है, प्रेम की अवस्था च परमेश्वर नूं जान लैंदा कि परमेश्वर तो प्रेम ही है, और जो परमेश्वर प्रेम ही है तो मैनूं अपने विच रखना ही पैना, उस तो बिना मैं कुछ नहीं हैगा। वो व्यक्ति उस वधदा 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 संपूर्णता ही प्राप्त करता है। इसलिए प्रभु के बच्चों, अज इस गल नूं ठीक लैके चलीए कि मैं मान करना अपने परमेश्वर ते, मैं घमंड करना अपने परमेश्वर ते। वो अवस्था किहड़ी है? जो परमेश्वर नूं जान लेना। जो जान लेना है, फिर जिंदगी के हर समय लम्हे दे विच असीं अपने परमेश्वर ते घमंड करांगे, और कदी भी उहदे तो मुनकर नहीं होवांगे, इनकारी नहीं होवांगे। वो तो इनकारी हुंदा ही नहीं, वो तो कदी छड्डदा ही नहीं। वो तो कहंदा तेरी मां तैनूं छड्ड सकदी है, पर मैं तैनूं कदी भी नहीं छड्डांगा, मैं तैनूं कदी भी नहीं त्यागांगा। सो कदी नहीं छड्डदा, वो कदी नहीं त्यागदा, वो सदा संभालदा है। आओ प्रभु की हजूरी दे विच कुछ समा अपने आप नूं समर्पित करिए, और प्रभु नूं समझण दे लई कि परमेश्वर समझ आ जाए, समर्पित होइए। और जो समझ आ जाए फिर अपने परमेश्वर ते घमंड करियो, अपने किसी चीज़ ते नहीं। जो पौलुस नूं समझ आ गई ना, वो कहना मैं अपनी निर्बलताइयां तो बिना अपनी किसी चीज़ ते घमंड नहीं करूँगा। उन्होंने समझ लग गई, उन्होंने समझ लग गई कि मेरे विच तां निर्बलताइयां ही हैं, मेरे विच तां कुछ होर है ही नहीं। ये गल बड़ी साफ रूप में जो उन्होंने समझ लग गई, जो उन्होंने प्रभु ने दूसरा ग्रंथिया 12वें अध्याय के 9वें वचन के इदां गया, अते उसने मैनू आख्या भई मेरी कृपा ही तेरे लिए बथेरी है, क्यों जो मेरी समर्था निर्बलताई में पूरी होंदी है। इसलिए मैं अपनी निर्बलताइयां उत्ते अत आनंद नाल अपमान करांगा, तां जो मसीह की समर्था मेरे उत्ते साया करे। यह जिहड़ी गल आ, कहंदा मेरे विच जिहड़ी चीज़ है ना, वो निर्बलताइयां ही आ।
तो जे मेरे च निर्बलताइयां ना होंदियां तो परमेश्वर मैनू बलवान ना बनाउंदा। एक समय अपनी निर्बलताइयां नू बलवानता समझदा सी, अपनी निर्बुद्धता नू बुद्ध समझदा सी, अपनी कमजोरी नू सामर्थ समझदा सी, अपनी गिरावट नू उत्थान समझदा सी। पर मसीह विच आके उहनूं समझ लगी कि मेरियां निर्बलताइयां ही मेरे च, होर कख नहीं हैगा वधिया गल मेरे च। परमेश्वर में सब कुछ वधिया, वो अपना सब कुछ वधिया मेरे विच पाउंदा है। यही मेरा मान आ, यही मेरा स्वाभिमान आ, यही मेरा घमंड है यीशु मसीह दे उत्ते। अगली गल कहता, इस कारण मैं मसीह दे लई निर्बलताइयां उत्ते, मेहणियां उत्ते, तंगियां उत्ते, सताए जाण उत्ते, संकटां उत्ते प्रसन्न हाँ, क्योंकि जदों मैं निर्बल हुंदा हाँ तदों ही समर्थी हुंदा हाँ। ये गल इदां ही आ, समर्पित उदों ही हुंदा बंदा जदों निर्बल हुंदा, ते निर्बल उदों हुंदा जदों बंदे नूं पता लग जांदा कि मेरी नहीं चलदी हैगी। अज जिहनूं समझ लग गई कि मेरी बुद्ध नहीं चलदी, जिहनूं समझ लगदी मेरी शक्ति नहीं चलदी, जिहनूं समझ लगदी है मेरा तन नहीं चल रहा, वो झुक जाए परमेश्वर के अगे, समर्पित हो जाए। जो समर्पित हो जाओगे तो परमेश्वर तुहानूं चुक लऊगा। आओ समर्पित होइए। जीसस पावर, जीसस पावर, जीसस 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 जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरी पवित्र हजूरी में चुकते हैं परमेश्वर, इकरार करते हैं परमेश्वर कि जिहड़ा शरीर इच बल एक कख नहीं प्रभु फेल है, जी बुद्ध प्रभु दिमाग में फेल है प्रभु, जिहड़ा समान प्रभु पैसा सब कुछ व्यर्थ है प्रभु, ये कुछ नहीं काम आने वाला, कुछ भी कुछ सवार नहीं सकता। पर तेरा धन्यवाद है प्रभु, सब कुछ सवारने वाला तू आ, सारी महिमा का मालिक तू आ, सारे जलाल का बादशाह तू आ, सारा मान सारी समर्था तेरी है परमेश्वर, राज तेरा है परमेश्वर, राजा तू आ परमेश्वर। Jesus power, 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 Jesus power। प्रभु समर्पित कर दें अपना आप तेरी हुजूरी में, समर्पित कर दें अपना आप तेरी हुजूरी में, समर्पित कर दें अपना आप तेरी हुजूरी में। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी हजूरी में तन मन धन। हाँ प्रभु, तेरी हजूरी में समर्पण करता हूं प्रभु। आओ प्रभु के बच्चों सब समर्पित हो जाइए। प्रभु ने कहिए सब कुछ समर्पित है परमेश्वर, मैं अपनी कई चीज ते मान नहीं करांगा प्रभु, क्योंकि मैनू ज्ञान हो गया कि मैं जो अपनी काबिलियत समझते सब कोई फेल है परमेश्वर। मेरी काबिलियत पहला परमेश्वर, जी मैं योग्यता कहता सी योग्यता अयोग्यता है परमेश्वर, जी मैं सामर्थ कहता सी कमजोरी है परमेश्वर, जी मैं बुद्ध कहता सी प्रभु निर्बुद्धता है। क्षमा करी परमेश्वर, क्षमा करी, क्षमा करी, क्षमा करी। आज खुदावन मैं तेरे उत्ते ईमान करना चाहता है, तेरे उत्ते ही कमांड करना चाहता है, तेरे उत्ते अपना आसरा अपनी ओट टेक रखना चाहता है। तू संभाल लो परमेश्वर। जीसस पावर, 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 जीसस पावर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे वचन के अनुसार जो तुसीं कहा, जे कोई मान करदा इस गल ते करे कि मैनू समझदा है, अज तो प्रभु असीं तेरे ते मान करिए, असीं बख्शिश कर। और साडी एक घोषणा है, मैं घमंड करांगा याकूब दे खुदा ते, मैं घमंड करांगा याकूब दे खुदा ते, डोरियां सुटांगा याकूब दे खुदा ते, मैं डोरियां सुटांगा याकूब दे खुदा ते, मैं घमंड करांगा याकूब दे खुदा ते। प्रभु अज मैं जान गया कि मेरे विच घमंड करने वाली कोई चीज़ है नहीं, सब कुछ फेल है प्रभु, सब कुछ फेल, जो मेरा सी सब कुछ फेल, पर तेरा सब कुछ पास है प्रभु। तू जित गया, आसमान जमीन पताल तू जित गया प्रभु।
इसलिए प्रभु अज मैं समर्पित हाँ तेरी हजूरी विच। आओ सब अपने आप को खुदावंद दी हजूरी विच समर्पित करिए। हे प्रभु अज मैं तेरी हजूरी च अपने आप को समर्पित करता हाँ। अज तो मैं इकरार करदा कि मैं अपनी किसी भी चीज़ ते घमंड नहीं करांगा, बल्कि तेरे ते घमंड करांगा कि मैनू तेरी समझ लग गई है। धन्नवाद 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 धन्नवाद। और तेरा सब कुछ मेरे विच आ, मेरे ਲਈ आ। धन्नवाद 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 धन्नवाद। ये सारिया दुआ बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन होके धन्नवाद सहित मंगदे हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। जय मसीह दी सारे भैन भरावां नूं खुदा दा जलाल तुहाडे नाल बनिया रहे। थैंक यू लॉर्ड। जय मसीह।